ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. बिष्टुपुर स्थित हिंदू पीठ द्वारा स्थापित शिवलिंग को हटाने पहुंची जुस्को की टीम को हिंदूवादी संगठनों और हिंदू पीठ के सदस्यों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चला और जमकर नारेबाजी भी हुई। जुस्को और सनातनी एक बार फिर से आमने सामने है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब जुस्को और हिंदूवादी संगठनों के बीच तकरार की स्थिति बनी। इस बार बिष्टुपुर हिंदू पीठ स्थित शिवलिंग को हटाने लाव लश्कर के साथ पहुंची जुस्को को हिंदूवादी संगठनों और हिंदू पीठ के सदस्यों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह जैसे ही जुस्को के अधिकारी बुलडोजर के साथ हिंदू पीठ पहुंचे कि देखते ही देखते शहर भर के सनातनी और हिंदूवादी युवाओं का हुजूम हिंदू पीठ में जुट गया और जुस्को की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और दोनों पक्षों को समझाने में जुट गए। हिंदू पीठ के सदस्य शिवलिंग को 1 इंच भी हटाने न देने की जिद पर अड़े रहे। यहाँ तक कि पीठ के लोग शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करते नजर आए। मामला बिगड़ता देख आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह और क्षत्रिय समाज के नेता शंभुनाथ सिंह मौके पर पहुंचे और 1 हफ्ते तक कार्रवाई रोकने की मांग की। दरअसल हिंदू पीठ के संचालक की माता का निधन हो गया है। इस वजह से वो अभियान 1 हफ्ते तक के लिए स्थगित करने की मांग की गई है। उनकी मौजूदगी में वार्ता के बाद आगे की रणनीति तैयार करने की बात दोनों नेताओं ने कही, जिसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए। हालांकि दोनों पक्ष देर तक अड़े रहे। सर आप मत करिए काम, लेकिन सर कभी भी ऐसा सुनिए जो शिवलिंग का हम लोग मांग रहा था राम मंदिर बनाने के लिए कि वहाँ मस्जिद बनाएंगे, मगर उसका बीच का रास्ता निकला कि नहीं निकला, उसका जगह पे कहीं उसको दिया गया ना। दिया गया तो ये भी तो ठीक है, हम भी तो आपसे ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी, इसमें सम्मिलित हुए तो मालूम हुआ कि हिंदू पीठ की जो है जो शिवलिंग के जो स्थापित है 1 साल पहले किए थे, उसको जो है प्रशासन जो है दबाव देके ज़बरदस्ती उखाड़ के अंदर करना चाहता है। तो हमने उनके पीठ के जो यहाँ जो व्यवस्थापक थे, संरक्षक थे या उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कि हम अभी उनकी माताजी का देहांत हो गया है, वो वहाँ हैं और बात होने पर पता चला तो हम लोग आके यहाँ इसको प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट करने के बाद जो है प्रशासन से और SDPO से बात हुई, उन्होंने जो 1 हफ्ता का समय दिया है। त्रिपुरा में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पर हमले के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में एक विरोध मार्च निकालते हुए त्रिपुरा के CM का पुतला फूंका गया। बुधवार को त्रिपुरा में रैली के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार पर हुए हमले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सड़क पर उतरकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह का पुतला दहन कर चुनाव आयोग से त्रिपुरा में चुनाव कराने के लिए पदाधिकारियों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस लोकतंत्र में हर किसी को प्रचार प्रसार करने का हक है। त्रिपुरा में चुनाव का प्रचार प्रसार करने गए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार को त्रिपुरा के मंत्री द्वारा पर्टिकुलर किसी एरिया में जाने से रोका जाता है, जहां उपस्थित पदाधिकारियों से डॉक्टर अजय कुमार द्वारा शिकायत किए जाने के बाद किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है। पूर्ण तरीके से रैली निकालना, जुलूस निकालना, प्रचार करना, प्रसार करना। चुनावी प्रचार में रैली निकाले हुए थे मोटरसाइकिल से। प्रशासन के सामने दुख इस बात की है कि चुनाव आयोग ने वहां CRPF भेजा है और CRPF के IG वहां मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में एक मंत्री उस पूरे काफिले को रोकता है और कहता है कि आप यहाँ नहीं घुस सकते, हम आपको यहाँ नहीं घुसने देंगे, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी का मंत्री है
माने इस लोकतंत्र में चुनाव के समय में चुनावी प्रचार करने का अधिकार सारे राजनीतिक पार्टियों को है। अगर इस तरीके से बीजेपी सरेआम, वहाँ स्थानीय पुलिस है, सीआरपीएफ का आईजी स्तर का पदाधिकारी है और सारे लोगों के मौजूदगी में कहता है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, आप वापस जाइए। अब लगता है सोनारी क्षेत्र के लोगों को जहरीली धुएं से राहत जल्द मिल जाएगी। मरीन ड्राइव के बगल में कचरे की डंपिंग में आग बुझाई जा रही है और जेएनएसी की विशेष पदाधिकारी ने तीनों निकायों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नई रणनीति तैयार की है। जेएनएसी कार्यालय में विशेष पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोमुहानी नदी के निकट कचरा डंपिंग वाले स्थल की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण पर रणनीति तैयार की गई। वर्तमान समय में दोमुहानी नदी के पास तीनों निकायों का कचरे को डंप किया जा रहा है और उस स्थान में आगजनी की घटना का डर और जहरीली हवाओं का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में मानगो, एमएनसी, साकची, जेएनएसी, जुस्को के पदाधिकारी के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर एक विशेष बैठक का आयोजन जेएनएसी कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां उक्त स्थल पर आगजनी की घटना न घटे और आगजनी की घटना घटती है तो उस पर किस प्रकार से त्वरित काबू किया जाए, साथ ही साथ उस स्थान का सौंदर्यीकरण करने की एक रणनीति तैयार की गई। इस विषय पर जानकारी देते हुए जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत उक्त स्थल की सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से तीनों निकायों के पदाधिकारी और जुस्को के साथ मिलकर एक रणनीति तय की जा रही है, जिस पर जल्द से जल्द कार्य उस स्थल को सुरक्षित और सुंदर बनाने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोगों ने एक विशेष बैठक बुलाई है। विगत कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, पहले भी ये घटना हुई है कि मैरिन ड्राइव के पास स्थित दोमुहानी के पास हम लोग का कचरा डंपिंग होता है। वहाँ जेएनएसी का, एमएनएसी का, जुगसलाई का और कुछ लोग अपने स्तर से भी वहाँ पे कचरा का डंपिंग कर रहे हैं। तो चूँकि अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये कार्य किया जा रहा है। फाइनली हम लोग खैरबनी की ओर ये काम करेंगे, सारा कचरा वहीं पे डंप होगा। उसके लिए हम लोगों ने कंसेशनर की नियुक्ति कर ली है और आगे प्रक्रिया वहाँ प्रक्रियाधीन है। तो अभी वर्तमान जो स्थिति है हमारी दोमुहानी में, तो उसको कैसे आग से बचाया जा सके, वहाँ पे कचरा में आग ना लगे, लोग प्रदूषित हवा को श्वास ना ले, इसके लिए हम लोगों ने आज विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें हमारे मानगो के सुरेश जी यादव साहब हैं, यहाँ पे हमारे जुस्को से भी आए हुए हैं, हमारे सिटी मैनेजर्स हैं, मानगो के भी हैं और हमारे भी सिटी मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं। तो हम लोगों ने कुछ निर्णय लिया है ताकि तुरंत हम इस पर कार्रवाई कर सकें। सबसे बड़ा निर्णय ये है कि वहाँ पे आग लगता है तो कैसे हम लोग आग को बुझाएं। तो हम लोगों ने 15 फाइनेंस के तहत बाउंड्री वॉल बनाने का हम लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और वो तो उसके तहत हम लोग तुरंत बाउंड्री वॉल बनवाना अभी शुरू करेंगे। दूसरा है कि कुछ ये मानगो अधिकारी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि वहाँ पे कुछ एरिया में, कुछ लिमिटेड एरिया में ही हम वहाँ पे पार्क डेवलप करें। पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद अध्यक्ष चंपारी मुर्मू ने उपायुक्त विजया जाधव द्वारा 84 जनसेवकों का स्थानांतरण किए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ कदम है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को जिला मुख्यालय के बाहर महाधरना दिया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष के अधीन जनसेवकों को ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और 84 जनसेवकों को डीसी मैडम ने, उपायुक्त महोदय ने मुझे जानकारी भी नहीं दी और न ही यहाँ के स्थापना समिति से कोई अनुमोदन लिया। अपने मन से 84 जनसेवकों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये हमारे अधिकार को हनन कर रही है और असंवैधानिक तौर से 84 जनसेवकों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। और उनका जो जनसेवक है उनकी पोस्टिंग जो होती है उसमें गृह क्षेत्र में, गृह प्रखंड में पोस्टिंग नहीं किया है, तो उसका नियमावली में है। और कुछ जनसेवक ऐसे भी जिन्होंने परित्याग दे चुका है अपना, उनको भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया। देखिए, वो अगर किसी का सही व्यक्ति का दिशा निर्देश को नहीं मिला, जिसके चलते वो दिख भर में तो रास्ता से भटक जा रही है। हम लोग 24 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय के सामने बहुत बृहद रूप से पूरा पूर्वी सिंहभूम के जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुन के आई, वार्ड मेंबर से लेके पंचायत समिति सदस्य हो गया, मुखिया हो गया और जिला परिषद सदस्य, सभी लोग धरने पे बैठेंगे
और पूरे झारखंड प्रदेश का एक हम लोग का अध्यक्ष संघ का टीम बना है और उस अध्यक्ष संघ के हम कोषाध्यक्ष है झारखंड प्रदेश के और पूरा झारखंड के 24 जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 23 तारीख को शाम तक सभी जमशेदपुर पहुंच रहे हैं और सारे लोग हमारे साथ उपस्थित होकर धरने। जुगसलाई नगर परिषद और यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान चलाते हुए दुकान के बाहर अतिक्रमण और सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच की गई, जिसमें कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। जुगसलाई नगर परिषद और जुगसलाई यातायात ने संयुक्त रूप से जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत जुगसलाई बाजार में अभियान चलाकर दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया। जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत जुगसलाई बाजार में लगातार जाम की समस्या आम हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए जुगसलाई नगर परिषद और जुगसलाई यातायात के द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाकर वैसे लोगों पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है जो दुकान के बाहर सामान रखकर सड़क पर अतिक्रमण करते हैं। साथ ही साथ जुगसलाई नगर परिषद द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन हो जाने के बावजूद खरीद बिक्री और स्टॉक रखे दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जा रही है। नगर परिषद और यातायात थाना जुगसलाई के यहाँ पे हम लोग अभियान कर रहे हैं। जो एनफोर्समेंट है, दुकान के सामान रखा जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक है और जो वाहन यहाँ वहाँ खड़ी रहती है उनका अभियान चला रहे हैं। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर साकची स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर झारखंड क्षत्रिय समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। साकची स्थित महाराणा प्रताप चौक में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान क्षत्रिय समाज के साथ साथ स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां उनकी पुण्यतिथि पर बच्चों के बीच प्रेरणादायक एक पुस्तक का भी वितरण किया गया। पूरे देश में 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाती है। देश का इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पूर्वी सिंहभूम जिले में भी मनाई गई, जहां साकची स्थित महाराणा प्रताप चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। और महाराणा प्रताप न सिर्फ क्षत्रियों के लिए बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। और आज झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा जब से हम लोगों ने यहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापना कराई है, तब से हम लोग यहाँ पर उनकी जयंती और पुण्यतिथि को आकर के उनको माल्यार्पण अर्पित करते हैं और साथ ही उनके इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ी में बच्चों में पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में आज उनसे संबंधित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिससे हमारी भावी पीढ़ी जो है वो अपने इतिहास को समझ सके, देशभक्ति की बातों को समझ सके। जयवर्धन सिंह की स्मृति में भालूबासा स्थित बजरंग मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। भालूबासा स्थित रेडियो मैदान में जम्बू अखाड़ा द्वारा जयवर्धन सिंह की स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर सह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न नेत्रों के विशेषज्ञ द्वारा जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1 वर्ष पूर्व जम्बू अखाड़ा के बंटी सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह की मृत्यु हो गई थी, जहां जयवर्धन सिंह की पुण्यतिथि में जम्बू अखाड़ा द्वारा भालूबासा रेडियो मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ ने ज़रूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। साथ ही साथ मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन का दिन भी निर्धारित किया गया। इतना ही नहीं, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें केवल अखाड़ा समिति के सदस्य नहीं बल्कि पूरे शहर के कोने कोने से लोग एकत्रित होकर रक्तदान किए। प्रिय जयवर्धन सिंह की अशेष स्मृति एवं उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग जम्बू अखाड़ा प्रांगण में फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं, जिसमें पूर्णिमा नेत्रालय के तत्वाधान में नेत्र जांच किया जा रहा है और मोतियाबिंद के रोगियों को चिन्हित करके उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग।
10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नेरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमी पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। Kiran Enterprises, shop number 113, New Ranikudar, Kadma at Rahman Building. Niranjan Prasad, contact 9431918856 7992409201. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।